मित्रों नमस्कार। मैं ब्रिज वर्मा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ब्रिज माइलस्टोन। मित्रों, आज हम चुनाव पे चर्चा के दौरान एक बेहद गंभीर और मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं। मित्रों, ये मुद्दा और ये चर्चा का विषय है कि बनारस लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के इच्छुक प्रत्याशी श्याम रंगीला, जो राजस्थान के रहने वाले हैं, एक कॉमेडियन, अंतर्राष्ट्रीय कॉमेडियन हैं। वो उनको मोदी का जूनियर कहा जाता है और मोदी जी की बहुत सारे नेताओं की मिमिक्री करते चले आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि जिस तरह हम लोग और आप देख रहे हैं कि श्याम रंगीला जी का सारा डॉक्यूमेंट होने के बावजूद लगातार 12-13 को लगातार सुबह 10 बजे से लगाए 3 बजे तक लाइन में खड़ा करने के बावजूद भी शासन प्रशासन द्वारा उनको चुनाव नामांकन दाखिल करने से रोका जा रहा है। 13 तारीख की यही बात है कि जब वो नामांकन करने जा रहे थे, पुलिसकर्मी आप देख रहे हैं कि उनके अब उन्होंने अपने सोशल मीडिया से पर जिस तरह उन्होंने वीडियो बनाकर शेयर किया, जिससे वो पुलिसकर्मियों से बात करते हुए नजर आ रहे हैं कि मुझे रास्ता दीजिए, मुझे जाना है नामांकन करने रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस में। लेकिन शासन प्रशासन द्वारा ये कहा जा रहा है कि साहब अभी नहीं है और 12 बजे के बाद आप आइएगा। मित्रों, आज देखा जाए तो संविधान का हमें और आपको हर किसी को आज़ादी देता है कि अमीर हो, गरीब हो, प्राइम मिनिस्टर हो, उनको चुनाव के समय कोई भी चुनाव लड़ सकता है। लेकिन ये हठधर्मी सरकार अब घमंड, नशे के घमंड में चूर चूर बनी हुई सरकार लोगों के अधिकारों पे बहुत सारी पाबंदियां लगाने के प्रयास कर रही है। मित्रों, आज मैं आपको बताते हुए बड़े हर्ष की भाव मुझे हो रहा है कि श्याम रंगीला जी का कल जो उन्होंने जो वीडियो शेयर करा था, जिसपे सारे लोग हमारे देश के चाहे वर्ल्ड के लोगों ने देखा उस वीडियो को, और वीडियो सर्वसार करने वाला था कि एक अदना से व्यक्ति को ये चुनाव का नामांकन दाखिल करने से रोका जा रहा था। ऐसे शासन प्रशासन को किसका दबाव है कि जो एक आम आदमी को चुनाव नामांकन दाखिल करने से रोका जा रहा है? भाइयों बहनों, मुझे विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि वहाँ पे बहुत सारे निर्दलीय प्रत्याशी भी अपने नामांकन पर्चे को लेकर लाइन में खड़े हैं। लगातार 2 दिन से खड़े हो रहे हैं, लेकिन उनका भी पर्चा, नामांकन पत्र नहीं दिया जा रहा है। ऐसा क्यों है? आज तक तो हम और आपने, हमारे बाबा और दादाओं ने और सरकार यही सुना है कि हमारा लोकतंत्र भीमराव अंबेडकर का बनाया हुआ विश्व का सबसे बेहतरीन लोकतंत्र है, बेहतरीन संविधान है। लेकिन आज ये हठधर्मी सरकार, मोदी सरकार, हमारे और आपके अधिकारों को, दलित, आदिवासी, पिछड़े, अल्पसंख्यक, यहाँ तक कि बहुसंख्यक लोगों के भी अधिकारों को रोक रही है। इसको क्या कहा जाए? भाइयों बहनों, 14 तारीख के शाम आते आते एक नई सूचना मिली कि श्याम रंगीला का जो वीडियो वायरल हुआ था, उससे केंद्र की सत्ता और प्रदेश की सत्ता ना जाने क्यों घबरा कर या किस तरह हरकत में आई कि 14 तारीख को शाम होते होते श्याम रंगीला का पर्चा एक्सेप्ट कर लिया जाता है। मित्रों, ये हमारे लोकतंत्र की बहुत बड़ी जीत है। ऐसा अगर श्याम रंगीला जैसा युवक
अगर सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं होता, सोशल मीडिया पर अपने शासन प्रशासन की कालगुजारियों को नहीं दिखाता, तो मुझे लगता है तो उसका भी पर्चा नामांकन पत्र जो था है, जिस तरह से उनको प्रताड़ित किया जा रहा था, वो एक्सेप्ट नहीं किया जाता। हाँ, चुनाव में हार और जीत तो लगी रहती है, लेकिन लड़ना और लड़ाना पक्ष और विपक्ष का होना अति आवश्यक है। यही हमारे लोकतंत्र का खूबी है, यही हमारे संविधान की बेहतरीन खूबी है कि जो हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने हमें अधिकार दे के गए कि चुनाव के समय प्रधानमंत्री हो या एक गांव का दलित आदिवासी पिछड़ा, सब एक समान होते हैं। जिस तरह देखा जा रहा था कि प्रधानमंत्री का नामांकन आज ही हुआ है, लेकिन उनके जिस तरह उनके प्रोटोकॉल की तरह चुनाव प्रक्रिया के दौरान प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जाता, लेकिन जिस तरह प्रोटोकॉल के तहत उनके सुविधा मुहैया कराया गया, उस तरह आम आदमी की भी सुविधा मुहैया करानी चाहिए। लाइन में प्रधानमंत्री को भी खड़े होकर अपना नामांकन पत्र दाखिल करना चाहिए था, लेकिन नहीं। ये मोदी जी का तंत्र है, ये भाजपा का तंत्र है। मित्रों, आज विश्वसनीय सूत्रों से यह भी पता चला है कि आज जिस तरह विगत 1 से 2 हफ्ते के भीतर पीएमओ कार्यालय में, जो आपके पीएमओ कार्यालय के बगल में जो गृह मंत्रालय के ऑफिस है, उसमें आगजनी का घटना हुई। बहुत सारे कंप्यूटर जल के राख हो गए। कहा जा रहा है कि उसमें फाइलों का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन कुछ कंप्यूटरों का नुकसान हुआ। उसी तरह आज 14 तारीख के दिन आपने देखा होगा कि किस तरह इनकम टैक्स के मुख्य कार्यालय में आग लगी है, 4थे मंजिल पे, जहाँ पे सैकड़ों, मतलब 10-12 फायर ब्रिगेड गाड़ियों को बुलाना पड़ा। धू कर जल रहा था वो इनकम टैक्स का ऑफिस। ऐसा क्या? ये आगजनी, इस तरह के क्रियाकलाप हमें और आपको क्या दिखाने का, क्या सूचना देने का प्रयास कर रहा है? मित्रों, हमें अपने अधिकारों को मांगना होगा। अगर हमें अपने अधिकारों को कोई नहीं देता है, उससे छीनना पड़ेगा। मित्रों, देश की आज़ादी की इसलिए लड़ी नहीं गई कि हम अपने अपनों से ही द्वेष करें, हम अपने अपनों से ही घृणा करें, हम अपने लोगों को ही उनके अधिकारों से वंचित करें। अगर इस तरह हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिए, अगर इस तरह सोचे होते तो देश कभी, हमारा ये भारतवर्ष कभी भी अंग्रेजों के से और मुगलों से आज़ाद नहीं हुआ होता। मित्रों, मैं कहना, आपसे अपील करना चाहता हूं कि सरकार किसी के भी आए, लेकिन जब आप 4थे चरण तक का वोटिंग हो चुका है, 380 सीटों लोकसभा चुनाव, 380 सीटों लोकसभा सीटों का चुनाव हो चुका है, बाकी सीटों का चुनाव भी होना बाकी है। मित्रों, सोच समझकर आप अपने वोट का, मत का प्रयोग करिए। आपका एक वोट सत्ता का गिराने का भी प्रयास क्षमता रखता है और सत्ता बनाने का भी क्षमता रखता है। मित्रों, आप 5 किलो अनाज, 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूं पे आप अगर वोट देने जा रहे हैं, तो मेरा अपील है कि कृपया आप अपने वोट को विश्लेषण करें कि सरकार किसी के भी रहे, लेकिन आपका अधिकार, अगर आपका अधिकार है 5 केजी चावल लेने का, 5 केजी मुफ्त लेने का, तो कोई सरकार यही कर सकता है कि जो 5 केजी चावल आपको 2 रुपये में भी दे सकता है, आप फ्री भी दे सकता है। सरकार हम और आप चुनते हैं। सरकार
हमें और आपको नहीं चुनता। मित्रों, ये हमारे समाज की बहुत बड़ी विडंबना है कि हम क्षणिक स्वार्थवश किसी को अच्छा कह बैठते हैं, क्षणिक स्वार्थवश किसी को बुरा कह बैठते हैं। मित्रों, आज़ादी के 75 साल पूरे होने वाले हैं, हो गए हैं, और इसमें हम आज़ादी के 100वीं सालगिरह मनाने वाले के ऊपर में प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन ऐसा देश का माहौल इन विगत 10 वर्षों में देखकर हमें और आपको ऐसा लग रहा है कि हम अभी भी परतंत्र हैं, अभी भी गुलाम हैं। हमें जो दिखाया जाता है टीवी, चाहे किसी पत्र मीडिया के माध्यम से, वो हमें विगत 10 वर्षों में जो हमें दिखाया जाता है वो ऐसा होता नहीं है, होता कुछ और है और दिखाया कुछ और जाता है। मित्रों, ऐसा क्यों है? ऐसा तो कभी पहले नहीं हुआ। इसके पहले भी बहुत सारे कांग्रेसी नेता प्रधानमंत्री हुए। इस तरह मीडिया पे कोई पाबंदी नहीं था, इस तरह लोगों पे कोई मतलब डरा धमका कर अपने पार्टियों में नहीं लिया जाता था, अपने पक्ष में नहीं किया जाता था। लेकिन मित्रों, विगत 10 वर्षों में आप देख रहे हैं कि देश की जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनको, उनके अच्छे से अच्छे नेताओं को, बड़े से बड़े नेताओं को किस तरह अपने पक्ष में किया जाता है। मित्रों, हम और आप इंसान हैं, गलतियां करना मानव का स्वभाव होता है। हर आदमी गलतियां करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उस गलती को पकड़कर, छुपाकर, डराकर, धमकाकर अपने पक्ष में करा जाए। मित्रों, देश बहुत सांप के विषैले दुमुहे सांप के मुख पे आ खड़ा हुआ है। अगर हम और आप 2024 के लोकसभा चुनाव में अपने मत का प्रयोग एक अच्छी जगह, अपने अपने मन से के प्रति जो उम्मीदवार है, जो हमारे हित की रक्षा कर सकता है, ऐसे उम्मीदवार के वोट देते हैं, तो वहाँ पे आपका वोट सरकार बना भी सकता है और सरकार गिरा भी सकता है। समस्याएं देश में बहुत जटिल हैं। मित्रों, महंगाई चरम सीमा पे है, दाम, गैस, पेट्रोल, साग सब्जी के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं, शिक्षा महंगी होती चली जा रही है, लोगों की आमदनी कम होती चली जा रही है, नौकरशाह और पूंजीपतियों का धन बढ़ता चला जा रहा है, सैलरी बढ़ती चली जा रही है। लेकिन आम आदमी, ठेले कुंचे लगाने वाले, गली गली चौराहे पर पे ठेला पानी पूरी बेचने वालों की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। मित्रों, यही हमारा देश था जहाँ पर हर आदमी खुशहाली का जीवन जी रहा था, कहीं डर का माहौल नहीं था। मित्रों, हमारे और आपका कर्तव्य है कि आने वाले जो भी 2 चरण बचे हुए हैं, 3 चरण बचे हुए हैं, इनमें अपने वोट का प्रयोग सही तरीके से करें। उसका वोट किससे देना है, किस प्रत्याशी को देना है, किस पार्टी को देना है, ये विश्लेषण करके दें कि हमारा वोट किसके लिए सही है, किसके लिए गलत है। मित्रों, आपने वो कहावत सुनी होगी कि जब देश पे अत्याचार बढ़ जाता है, धर्म की हानि होने लगती है, लोगों पे अत्याचार बढ़ जाता है, ये कोई ना कोई दैवी शक्ति का उत्पत्ति होती है
कितना हो बड़ा शासक हो, प्रशासक हो, राजा हो, उस समय जब देश पे आपदा आई है, देश पे लोगों की पे आपदा आई है, तो प्रकृति ने अपना प्रभाव दिखाया है। तो मुझे भी लगता है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, 4 तारीख को प्रकृति अपना कुछ नया रूप लेकर अवश्य आएगी और अपना जलवा दिखाएगी। मित्रों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल ब्रिज माइलस्टोन। अगर मेरी बात, मेरी समीक्षा आप लोगों को अच्छी लगती है तो मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आप लोगों को नित्य नए न्यूज आपको सामने, समीक्षा आपके सामने प्रस्तुत करता रहूं। मित्रों, नमस्कार, मैं ब्रिज वर्मा।